ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह की प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है। जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर 1 थी, दुश्मन 3 पाकिस्तानी मोर्चे पर था और इसके साथ ही उसके पास 81% सैन्य हार्डवेयर चीनी है और वहीं चीन पाकिस्तान की हर संभव मदद कर रहा था। उसने हमें हथियारों की लैब टेस्टिंग की तरह इस्तेमाल किया। तुर्की ने भी बैरेक्टर समेत दूसरे ड्रोन दिए थे। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए हैं। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसमें मॉडर्न वॉरफेयर की कठिनाइयों को उजागर किया गया है। डेप्यूटी COAS ने कहा है कि DGMO लेवल पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान को हमारे महत्वपूर्ण वेक्टरों के लाइव अपडेट मिल रहे थे। इसके साथ ही इसलिए अब हमें और मजबूत एयर डिफेंस चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से सबक मिला है और सबक मिले हैं। लीडरशिप का संदेश एकदम साफ था। जिस तरह से हमने कुछ साल पहले बर्दाश्त किया उस तरह से दर्द को सहन करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। टारगेट की प्लानिंग सिलेक्शन बहुत सारे डेटा पर बेस्ड था, इसलिए कुल 21 टारगेट पहचाने और लास्ट मोमेंट पर 9 को निशाना बनाने का फैसला लिया गया। What we find very frequently that if something is not coming our way, we would say that there is a Chinese component in product X and everything gets stalled. If such complaints come that perhaps the things are not sort of absolutely clean, there is no way but to sort of investigate. So these are challenges that we all have to work through as a team, and that's why I said when I started off, it is we. तो देखिए, आप सुन रहे थे कि कैसे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमने तीनों देशों को हराया है। उपसेना प्रमुख की इन तमाम बातों को आपने सुना और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरह से पाकिस्तान को तुर्की चीन लगातार मदद दे रहा था। पाकिस्तान को ड्रोन दिए गए। उपसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि चीन लाइव लैब की तरह हथियार को टेस्ट कर रहा था। हमने इन सभी लोगों के मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया है।